नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोग का हमारे टारगेट विद पंकज सर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक क्लास पार्ट 10 के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ लिए थे, जो बहुत ही बढ़िया तरीका से समझाया गया था। आप लोगों का कमेंट भी बहुत अच्छा आया दोस्तों, बढ़िया तरीका से समझ में भी आया। अब हम लोग बिना फालतू को बात किए सीधा मेन मुद्दे की बात करते हैं। कहा जाता है कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक बात याद रखिएगा बाबू, जिंदगी भर पूरी, कि बेरोजगार लड़का और कुरूप लड़की, कुरूप का मतलब जो लड़की सुंदर ना हो, उसका समाज में कोई इज्जत नहीं होता है। आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कितना हो अपने आप को अनुशासन लगा लीजिए, आप कितना हो सीधा बन लीजिए, आपको समाज इज्जत करने वाला नहीं है। उसी हिसाब से लड़कियां भी होती है बाबू, अगर वो चेहरे से अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, फिर भी उनका भले कितना हो नेक दिल का, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज उनको इज्जत करने वाला नहीं है। दोस्तों, इसी बात के साथ हम लोग बेसिक पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बाबू, दिख रहा है ना, हाँ दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के बारे में। किसके बाबू? भौतिक परिवर्तन के बारे में। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? फिजिकल चेंज। ध्यान से इसको समझिए क्या होता है। मान लीजिए एक पदार्थ है जो एक अवस्था से बदलकर दूसरे अवस्था में चली जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था। नहीं, जो ऐसा सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है। पहला अवस्था से बदल के बाबू दूसरा में चला जाए, और दूसरा से बदल के फिर किस में आ जाए? पहला में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लड़का है बाबू, हंस रहा है, बना दीजिए इमोजी। कैसा कर रहे बाबू? हंस रहा है। इसके कान के जरिए दो चार झापड़ खींच दीजिए, फिर ये लड़का क्या करने लगेगा? कहेंगे कि गुरुजी यही लड़का है। जब इसके दो चार झापड़ कान के जरिए खींच देंगे तो कान इसका गर्म हवा फेंकेगा, तो लड़का क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। जब रोएगा तो फिर इसको आप कुरकुरा थमा दीजिए, तो फिर हंसने लगा। पहले हंसा, फिर रोया, फिर रो करके फिर हंसा। ऐसी जहाँ घटना घटेगी मेरे प्यारे दोस्त, उसी को हम कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गई बात है? उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? भौतिक परिवर्तन। दूसरी कहानी देखिए क्या होता है। आइए मेन मुद्दा की बात करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल पूछेगा कि आप हमको क्या बताइए? उदाहरण बताइए। क्या बताइए मेरे प्यारे साथी? उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पे याद रखिएगा कि जैसे बर्फ है बाबू ना, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? बताएंगे कि गुरुजी पानी बन जाएगा। इस पानी को यदि आप गर्म करेंगे बाबू तो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। इस वाष्प को अगर हम दोबारा ठंडा कर दें तो क्या बनेगा? वाष्प को ठंडा का मतलब, जैसे हम लोग के घर में कंटेनर होता है जिसमें चावल बनता है, पानी गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से, जैसे पानी ऊपर जाएगा बच्चा जी, तो पानी एक 100 से जैसे ऊपर जाएगा और ऊपर प्लेट लगा देंगे, नीचे से भाप बन के जाएगा, ऊपर प्लेट पर टकराएगा। समझ रहे हैं? तो भाप को जब टकराएगा तो ये क्या बन जाएगा? पानी। पानी को फिर ठंडा करेंगे तो क्या बन गया? बर्फ। इसी को हम कहते हैं क्या दोस्त? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, पानी से बर्फ। मतलब पहले बर्फ से कहानी चालू हुई थी दोस्तों, फिर पानी बना दिए, फिर पानी से चालू किए, वाष्प बना दिए, वाष्प को ठंडा करके पानी, पानी को ठंडा करके बर्फ। भौतिक परिवर्तन। अगर समझ में आ गया तो हमें आप यस कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर आपकी बातें पढ़ाई में क्या हो गई, हमें समझ में आ गई। इसका परिभाषा दे सकते हैं कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बात पक्की है दोस्तों? आगे की लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें साथियों।
चलिए आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बर्फ को हम क्या कह सकते हैं। बताएंगे गुरुजी कि बर्फ को हम कह सकते हैं ठोस। क्या कह सकते हैं दोस्तों? ठोस। ठोस को हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? सॉलिड। बर्फ से जब पानी बना तो पानी को हम द्रव में क्या कह सकते हैं? लिक्विड। और इसी को हिंदी में क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथी? द्रव। इस पानी को जब आप गर्म करेंगे मेरे प्यारे साथी तो क्या बन जाएगा? गैस। इसको अंग्रेजी में भी गैस और हिंदी में भी क्या करेंगे? गैस ही कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात है दोस्तों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब आपसे इतना पढ़ाने के बाद दोस्तों पूछेगा कि ये बताइए क्वथनांक किसे कहते हैं? क्या साथियों? क्वथनांक। तो याद रखिएगा, क्वथनांक को हम अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं, सॉरी माफ कीजिए, पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता क्या है समझिए। जैसे एगो शब्द होता है क्वथनांक को हम लोग हिंदी में उबालना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उबालना कहते हैं ना। इसी को देखिए, उबालना हिंदी में कहते हैं, केमिस्ट्री में क्वथनांक कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ना। और देखिए कोई भी चीज कब बॉइलिंग होगा, कब उबलेगा? जब वह ठोस अवस्था से किस में चले जाए? द्रव अवस्था में। समझ रहे हैं बातें? जो ऐसा सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है साथियों। क्वथनांक क्या होता है? कोई भी चीज कब उगलेगा? जब वो द्रव अवस्था से कैसी अवस्था में चला जाए? गैस अवस्था से में। तो यानी द्रव से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? तो बताएंगे कि गुरुजी उसी को हम क्वथनांक कहेंगे। यानी द्रव से सीधा किस में चला जाए? गैस में। और इसी को बाबू भोजपुरी में हम लोग खौलना कहते हैं। क्या कहते हैं? खौलना। ना कहते हैं कि खुनवा खौलता। खुनवा क्या कर रहा है बच्चा जी? खौलता। एक मतलब खुनवा उबाल मार रहा है। समझ रहे हैं बातें? तो क्वथनांक को अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में उबालना, भोजपुरी में खौलना। जहाँ की इसका कोई उल्लेख नहीं है सिलेबस में खौलना शब्द का। ठीक है, आइए बच्चा जी, अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बाबू गलनांक। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बाबू जिस टॉपिक का नाम क्या है? गलनांक। गलनांक को अंग्रेजी में हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स इसको गलनांक कहते हैं। देखिए कोई भी चीज कब गल सकता है? जब वो ठोस हो, और ठोस से क्या हो जाए? द्रव। यानी जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, कैसा अवस्था से बाबू? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। ठीक है, और उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। किसको बाबू? ठोस से सीधा किस में बदल जाए? ठोस से सीधा किस में बदल जाए बच्चा जी? तो बताएंगे गुरुजी द्रव में। जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बनेगा तो ये बताइए कम, जैसे गल ही न रहा है, बर्फ गलता है तो क्या बन जाता है? पानी। तो क्या कर रहा है बाबू? गल ही न रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। आइए अगला हेडिंग है ऊर्ध्वाधर पातन। क्या हेडिंग है बाबू? ऊर्ध्वाधर पातन। इसको अंग्रेजी में बाबू कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्जी बेसन ना चला, सब्लिमेशन। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बच्चा जी सीधा किस में चला जाए? गैस में। तो लिखिएगा, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में, उसी को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर पातन। यानी ठोस से किस में चेंज हो जाए? गैस में।
सॉलिड टू चेंज गैस, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ में आ गई बातें? उदाहरण आप हमें जल्दी सोच के कमेंट में बताइए कि जब कोई पदार्थ क्या हो बाबू, ठोस हो और द्रव में न बदले सीधा गैस में चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। उदाहरण के तौर पे बाबू, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथी हम आपको बता दें कि कपूर का नाम सुने हैं? दुकान पे छोटी सी दवा मिलती है टिकिया, जो पूजा वूजा पाठ में हमेशा उपयोग किया जाता है। उस कपूर को आप जैसे जलाएंगे मेरे प्यारे साथी तो सीधा गैस बन जाएगा ना। तो कपूर हमारा क्या है? ठोस है, और जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। इसी को बाबू हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद आता है एक रासायनिक परिवर्तन। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, लास्ट चल रहा है समय। रासायनिक परिवर्तन का मतलब वही है, इसको अंग्रेजी में मेरे प्यारे साथी केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चा जी? समझिए, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चल जाए और फिर दूसरे से पहले में न आए। जैसे लड़का हंस रहा है, रोने लगा, अब इसको आप कितना हो टाफी कुरकुरा दीजिए, जब तक घरे आपको पिटवाएगा नहीं तब तक ये चुट्टा मानेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध हो गया बाबू, अभी बताइए, दूध से अगर दही बन गया तो क्या दोबारा दही से दूध बन पाएगा? तो बताएंगे कि गुरुजी नहीं बन पाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है। जैसे बाबू मान लो कि दही से घी निकालना, ठीक है, अब दूध से पनीर बनाना, क्या पनीर से दोबारा दूध बन पाएगा? नहीं। ऐसी घटना को मेरे प्यारे साथी हम कहते हैं कौन से? रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया तो हम नहीं कहेंगे कि आप लाइक करिए और नहीं सब्सक्राइब करिए। समझ में आया है मेरे प्यारे साथी तो आपका जो दिल करता है कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, और बेसिक क्लास आपको हम इसी यूट्यूब चैनल पर हम तैयार करा देंगे। लमसम 15 से 20 वीडियो होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। जो नहीं पढ़ने जानता है दोस्तों, उसको वीडियो शेयर करिए। आपसे वादा है साथियों, जरूर उसको समझ में आएगा। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप हमको ज़रूर बताइए, और कमेंट में हमको बताइए कि आप 10 नंबर में हमको कितना नंबर देते हैं समझाने का। कोई कमी है दोस्तों, ज़रूर बताइए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत साथियों, बेस्ट ऑफ लक।